बालक बालिका दोनों एक जैसे हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमारी सोच पे हो जाता है। कई बार हम ये देखते हैं, बहुत बार न्यूज़ में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि ज़्यादातर अभिभावक क्या करते हैं, बच्ची को +2 के बाद स्कूल या आगे की एजुकेशन के लिए वो नहीं भेजते, और उसको ये जैसे इन्होंने बताया कि उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये इस तरह से उनके साथ बहुत बड़ा एक अन्याय हो रहा है। आपने गीता का जो है इंटरव्यू देखा है, आप इनकी बात को सुना है आपने। ये भी एक बालिका है, इन्होंने किस तरह से एक मेरिट में स्थान बनाया है, और ये बालिका है और इन्होंने भी आगे की पढ़ाई जारी रखी है। तो कोई भी बच्ची है वो ऐसा कर सकती है, इनके सामने कहीं भी कोई समस्या नहीं आई, चाहे वो आप वित्तीय संबंधी हो, या इनके विद्यालय की दूरी को आप लेके कह सकते हो, या फैसिलिटीज़ को लेके आप कह सकते हो। इनके पास कोई बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को झुठलाते हुए मेरिट में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो कोई भी बच्ची ऐसा कर सकती है। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल और पूछूंगा कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? क्या आपने क्या सोचा है कि मैं क्या बनूंगी? ये होता ही है कि आपका मतलब जब आप एक बार मेरिट में आ जाओ तो आपका बहुत ऐसे बड़े बड़े गोल्स बनने लगते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग से देखा है कि मेरी मम्मी जो है वो घर का काम करती रहती है, और मतलब मम्मी नहीं, हर परिवार की औरत जो ऐसे छोटे परिवार की औरत होती है वो मतलब हर टाइम घर का काम करेगी, खेत का काम करेगी, बहुत मतलब हमेशा अपने आप को झोंक देती है परिवार के लिए, मतलब अपने लिए, खुद के लिए उसके पास कभी टाइम नहीं होता। और मेरे पापा भी ऐसे ही हैं कि मतलब हम 4 भाई बहन हैं, तो चारों की पढ़ाई के लिए बहुत खर्चा, अब बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, करी थी उन्होंने, अभी करनी पड़ेगी आगे भी बहुत। मतलब ये होता है कि आपको एक सपोर्ट मिल जाए एक बार तो आप मतलब अपने आप मतलब बहुत अच्छा कर सकते हो आगे जाके। तो अभी मैं दिल्ली में पढ़ रही हूँ, जो कि लेडी श्री राम कॉलेज बहुत इंडिया का बेस्ट कॉलेज है। वहाँ के फीस भी अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग हेल्प कर रहे हैं अभी। जी। तो पापा ने बहुत मेहनत की, मम्मी ने बहुत मतलब अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए, कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाई तो मेरी बेटियां आगे जाके पढ़े, मतलब अपना नाम रोशन करें और कुछ कर पाए अपने आप, इन सब में ना रह जाएं। तो ये होता है। और सरकारी स्कूल की बात भी आप कर रहे थे कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ आपको मिलता है, ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं, जो आपके ज्ञानी टीचर्स हैं उनसे मतलब उनका बहुत ज़्यादा आप लाभ उठाइए कि आपको इतने ज्ञानी टीचर्स मिले हैं, उनका ये है। और फ्यूचर गोल्स की बात करें तो बहुत सारे ड्रीम्स अभी हैं जिनका मतलब पूरा होना बाकी है। ये तो सिर्फ एक सीढ़ी थी कि शुरुआत है, शुरुआत है, सीढ़ियों के बहुत सारे पाँव अभी चढ़ना बाकी हैं। तो बोलने से तो कुछ नहीं होगा, आगे अगर आपको करके दिखाएं तभी पता लगता है लोगों को। अच्छा, एक और छोटी सी मैं बात आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, जो मार्केट में रहते हैं उनको नहीं पता कि एक गांव के अंदर एक जो माता है, अपनी मम्मी है, मम्मा जिसको हम कह सकते हैं, कितना काम करती होगी। तो आपने ज़रूर करीब से देखा है आपकी मम्मा को, कितना काम करते, थोड़ा सा आप बता पाओगे ताकि सबको पता लगे कि नहीं कि काम होता है? क्योंकि बाज़ार में ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ी सी खाना बनाया, चाय बनाई और हल्का सा साफ़ सफाई और काम ख़त्म हो गया। क्या ऐसा ही गांव में है क्या? नहीं, गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहरों में ये किसी को लगता है कि हाँ, मेरी एक टीचर थी, वो बोलती रहती थी कि हाँ कितना काम करती हो, इतना काम करती हो, इतना तो होता ही नहीं है काम। लेकिन ऐसा नहीं है। शहर और गांव में बहुत फ़र्क होता है। शहर में आप देखो तो उनके मतलब पशु भी कोई रखता है, गांव में हर घर में पशु होगा। पशुओं का काम इतना बढ़ जाता है, खेत का काम होता है, खेत का, घर का, पूरे बच्चों को संभालना और पूरा घर का काम करना, और मतलब जिस घर में दादा दादी हैं उनका भी सेवा करना, और सब कुछ होता है। वो एक साथ ये इतना काम करना, सुबह उठती हैं तब से लगी रहती हैं, और रात सुबह कितने बजे उठना? अगर क्या 9 बजे उठना? 9 बजे तो कोई नहीं उठता गाँव में। सर आपको सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं मम्मियाँ, और रात को जब सब सो जाते हैं उसके बाद ही सोती हैं, पूरा काम निपटा के सबको सुला के उसके बाद, और वो बस उतनी देर आराम करती हैं। उसके बाद फिर से वो लगा रहता है कि सुबह जल्दी उठना है, फिर घर का काम करना है, फिर मतलब अपने बच्चों को मतलब पूरा अच्छी परवरिश देनी है, और सब में बहुत योगदान रहता है मम्मी का। और बहुत लड़कियाँ होती हैं जो स्पेशली मम्मी से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहता है कि हाँ हमें भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। और इसीलिए लड़की मतलब
लड़कों से पहले ही ज़्यादा मैच्योर हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर ये एक इमोशनल कनेक्शन होता है अपनी माँ के साथ। जी। कि आपको ये उनका लिए बिल्कुल, मैं ये देख पा रहा हूँ। जैसे घर में आया हूँ तो मुझे ये अच्छे से पता लग गया है कि 5 बजे उठने के बाद एक बड़ा सा गांव में घर होता है, उसकी साफ़ सफाई, फिर बच्चे उठ रहे हैं उनके लिए चाय, पशु रखे हुए हैं तो उनको चारा डालना, उनका स्थान बदलना, कोई दूध वाले हैं तो दूध निकालना, फिर दूध से उससे घी निकालना, फिर चारा लाना, खेत जाना, कपड़े धोना, ऐसे करके यानी आप मान नहीं सकते इस बात को कि सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक एक महिला कंटिन्यू काम करती है। उसके बाद वो अपनी बच्ची को पढ़ा रही है और बच्ची भी मेरिट में आ रही है, यानी उन्होंने पूरा क्रेडिट जो है जितना लिया है उतना वापस दिया है। जिस तरह से हमने अभी गीता से बात करी, अब थोड़ी सी बात हम गीता के मम्मी पापा से भी करते हैं। एक पिता का सपना होता है कि उसके बच्चे कामयाब हो जाएं, और इनकी बच्ची गीता वाकई एक गॉड गिफ्टेड है। +2 में पूरे राजस्थान के अंदर आर्ट्स में मेरिट के में 1 नंबर पर आना सबसे बड़ी बात है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जब आपको पता लगा कि गीता मेरिट में आ गई और वो भी पूरे राजस्थान में 1 नंबर पर, आपको कैसा लगा? क्या मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। किसने बताया आपको सबसे पहले कि आपकी बच्ची मेरिट में आई? सबसे पहले मेरी बड़ी बेटी गीता है जी, तो उन्होंने मेरे को पहले फ़ोन किया। जी। तो उन्होंने बताया मेरे को क्या पापा का गीता के 99.40 नंबर आए हैं जी। फिर बधाई का पूरा तांता लग गया होगा, खूब लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, काफ़ी हद तक आए। आप देख रहे हो कि इनके फेस पे अब भी वो नेचुरल खुशी जो दिख रही है ना आपको, वो उसमें कोई बनावटीपन नहीं है बिल्कुल। एक पिता का सबसे बड़ा सपना होता है कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं, और एक पिता हमेशा ये चाहता है कि उसकी पहचान उसके बच्चों की वजह से हो। अब आप भी जहाँ कभी जाते हो तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती, आपको दूर से लोग कह देते हैं गीता के पिता हैं, और आपको बहुत बढ़िया लगता होगा। जो आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे कि वो अपनी बच्चियों को पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, या वो क्या करे फिर? सर मैं तो यही चाहूँगा अभी बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं जी, जितना हो सके। शिक्षा आज का एक वक्त ऐसा है जो शिक्षा से संबंधित है जी। अभी तो जिस तरह शिक्षा नहीं है तो आने वाला टाइम जो है बहुत हार्ड होगा। और आपकी 3 बच्चियां हैं। हाँ जी। एक आपके लड़का है। हाँ। तो आपको किसी ने ऐसा नहीं कहा कि क्या करना है लड़कियों को पढ़ा के, इनको आप 10वीं करा दी, अब इनकी शादी करो, या आप क्यों इन पे पैसा लगा रहे हो, ऐसा कभी हुआ? क्योंकि ज़्यादातर ऐसा गाँव में तो होता ही है, गाँव में जैसे है ना माहौल होता है, गाँव के माहौल के हिसाब से कहते भी हैं कई बार। मेरे मम्मी पापा थे वो भी इस बात थोड़ा करते थे थोड़ा पहले जी, तो यानी वो घर के बुजुर्ग हैं, वो भी थोड़ी रूढ़िवादी विचारधारा है भाई क्यों आप इतना आगे खर्चा लगा रहे हो बच्चियों को, तो ये पराया धन है, ऐसा मानते हैं। हाँ मानते हैं ऐसा। तो ऐसा गांव में अक्सर होता ही है, थोड़ा बहुत अभी तक तो चल रहा है, पर लेकिन धीरे धीरे इस चीज़ का सुधार हो रहा है। तो जैसे गीता फर्स्ट रैंक पे आई राजस्थान के अंदर, तो उसके बाद तो काफ़ी हद तक गांव में भी मोटिवेट हुए हैं बच्चे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। आप इनको देख के इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि बच्चियों को पढ़ाया जा सकता है, और बहुत सारे आलोचक होंगे आपके, उनकी आलोचनाओं को आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इनको भी घर के परिवार के या अन्य सदस्य जिन्होंने इनको कहा कि नहीं इतनी उन पे खर्चा क्यों लगा रहे हो या इनको क्यों पढ़ा रहे हो, तो पराया धन है। जबकि इन्होंने बच्चियों को पढ़ाया, वो मेरिट में आई, और उन्होंने उनको न कहते हुए भी एक तरह से जवाब दे दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया, और आप लोगों ने भी हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।